रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर चैप्टर से है। अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ द पैरामीटर्स टू सॉल्व डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स। तो सबसे पहले अपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिखेंगे डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एक्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स को कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है और सेकंड डेरिवेटिव डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर को डिनोट किया जाता है डी स्क्वायर से। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम डी नोटेशन लिखेंगे यानी डी स्क्वायर वाई, क्योंकि डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर लिख दिया, वाई ये लिखा हुआ है पहले से, और ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स। फिर वाई को हम राइट हैंड साइड में बाहर ले लेंगे तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये एक ऑपरेटर हमको मिल जाएगा जो वाई पर ऑपरेट हो रहा है और हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अब हम एक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं ताकि इस इक्वेशन के हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकें। हम पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, फिर ये जो मेथड हमसे बोला गया उसका यूज़ करते हुए पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x हमको मिल जाएगी। यानी ये मेरा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज़ करते हुए सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सिलरी इक्वेशन लिखते हुए दी एक्सिलरी इक्वेशन इज़, तो इसका एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो हम y के कोफिशिएंट में जहाँ पर भी हमको d नज़र आ रहा है d की जगह पर m पुट कर देंगे तो एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजिकल टू 0 और यहाँ से m की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो एम स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर और m की वैल्यू फाइंड करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट लग जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर को ए स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हैं। ए स्क्वायर तो यहाँ से बाहर निकल आएगा ए की फार्म में और स्क्वायर रूट की दो वैल्यू होती हैं प्लस माइनस और स्क्वायर रूट में सिर्फ -1 बचेगा जिसकी वैल्यू को हम लिखते हैं आयोटा यानी आई। तो इस तरीके से m की वैल्यू हमको मिल गई प्लस माइनस ए आई, जो कि कॉन्जुगेट की फार्म में प्लस भी है और माइनस भी है और रियल पार्ट इसका 0 है। तो हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से m की वैल्यू को देख के लिख देंगे यानी c1 cos, फिर हम देखेंगे जो में आई को कोफिशिएंट मिला वो लिखेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से मल्टीप्लाई कर देंगे, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर लिखेंगे c2 साइन, यही जो वैल्यू लिखी है उसको नोट कर देंगे यानी ए एक्स। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमारा हो गया और इसी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की हेल्प से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को लिखते हैं, क्योंकि c1 का जो कोफिशिएंट होता है उसे हम u बोलते हैं और c2 का जो कोफिशिएंट होता है उसे b बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि u की वैल्यू जो है वो cos ax के इक्वल है और b की वैल्यू sin ax के इक्वल है। क्योंकि u और b की वैल्यू का ही यूज़ करते हुए हम मान लेते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो होती है वो au और प्लस का v होती है। तो यहाँ पर हम u की वैल्यू डाल देते हैं जो कि cos ax है और v की वैल्यू लिख देते हैं sin ax है और इसी वैल्यू में हम a और b की वैल्यू जो कि यहाँ पर x और y के x के फंक्शन है a और b, तो जो अननोन फंक्शन है अभी तो उन्हीं वैल्यू को फाइंड करके यहाँ पर जो पुट करेंगे तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। और इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम w एक डिटर्मिनेंट लेते हैं जो कि u और v से ही मिलके बनी होती है और उनके डेरिवेटिव से, u का x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव और v का x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव लिख देंगे। अब यहाँ पर u की जो वैल्यू हमने पीछे लिखी है, नोट की है, सामने ही है, cos ax नोट कर लेंगे और v की वैल्यू भी ये यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है वो नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। हम लोग जानते हैं cos का डिफ्रेंशिएशन तो माइनस का साइन होता है जो भी लिखा है, लेकिन ये x नहीं है, ये तो ए एक्स है, इसलिए इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a इंटू में कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 आ जाएगा। ऐसे साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो कि cos ax हो जाएगा जिसे x मानते हुए, लेकिन ये x नहीं है इसलिए दोबारा से ax का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a बाहर कांस्टेंट है और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा।
तो ए हम देख रहे हैं कि इस रो में यानी सेकंड रो में ए इंटू वन यानी ए बन जाएगा, जो कि कॉमन है। तो इसको हम बाहर ले लेंगे कॉमन को, और जो बचेगा वो हम लिख देते हैं यहाँ पर। इस रो से बाहर हो गया है ए, तो जो बचा है उसको लिख रहे हैं कॉस ए एक्स, और यहाँ पर ये ए इंटू वन तो बाहर हो चुका है, ओनली माइनस का साइन ए एक्स बचा हुआ है। ये सही यहाँ पर लिख देते हैं साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स। ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो उसे सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं कि इसका इंटू यहाँ पर कर लेंगे और इसका इंटू यहाँ पर, बीच में माइनस का साइन, तो कॉस इंटू कॉस ये वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए एक्स, और माइनस फार्मूले का होता है, और इन दोनों का जब इंटू करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर ए एक्स मिल जाएगी। ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू मिलेगी कॉस स्क्वायर ए एक्स और प्लस का साइन स्क्वायर ए एक्स। अब हम लोग जानते हैं ये वैल्यू सेम होती है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। इस तरीके से हमें डब्ल्यू की वैल्यू ए के इक्वल मिल चुकी है, जिसका हम आगे चल के यूज़ करेंगे जब हम ए और बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू को फाइंड किया जाता है इस फार्मूले से, आपको फार्मूला याद करना होगा। ये होता है माइनस वी आर अपन डब्ल्यू। तो हमने आर की बात नहीं की है, तो आर एक्चुअल में जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हम कंपेयर कर देते हैं जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, और प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू आर से कर देते हैं। तो देख रहे हैं हमारा डी वाई ओवर डी एक्स का कोई भी कोफिशिएंट यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो इसका मतलब p की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए जो है हम देखेंगे कि 0 के बराबर होगी, और y का जो कोफिशिएंट है वो देख रहे हैं a स्क्वायर है, तो ये q की वैल्यू हमारी a स्क्वायर के बराबर है। और राइट हैंड साइड में जो होता है r, तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर सेक ए एक्स है, तो r की वैल्यू सेक ए एक्स है, तो हमें r की वैल्यू की ही ज़रूरत है, तो उसका हम यूज़ कर लेंगे। इसमें फार्मूला तो लिख लिया है, अगले स्टेप में हम v और r और w की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी कैपिटल A की, और उसको सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रल को, तो हमें कैपिटल A की सॉल्व की हुई वैल्यू मिल जाएगी। तो माइनस तो लिख दें फार्मूले का, v की वैल्यू साइन ए एक्स थी वो लिख दी है हमने, और ये कैपिटल R अभी हम लोगों ने देखा था सेक ए एक्स आया था, और w की वैल्यू ए की मिली थी डी एक्स। अब सेक को हम लिख सकते हैं, माइनस को बाहर ले लेंगे, और ए को भी ए 1 का ऊपर इंटू मान सकते हैं, तो 1 अपन ए बाहर हो जाएगा। साइन एक्स को तो एज इट लिख देंगे, और सेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपन कॉस ए एक्स, और 1 का साइन में इंटू होके ये वैल्यू तो हो जाएगी साइन ए एक्स अपान कॉस ए एक्स, और साइन अपान कॉस हम लोग जानते हैं कि कितना होता है 10, 10 हो जाएगा साइन अपान कॉस ए एक्स है, तो ए एक्स लिख दिया जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 10 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है, अगर हम कॉस की फॉर्म में लिखें तो माइनस लॉग ऑफ कॉस ए एक्स आ जाएगा, लेकिन एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे हमें पूरे को कंप्लीट वैल्यू को डिवाइड करना होगा, तब इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा। और ए का ए में इंटू के ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस इंटू प्लस का मिल जाएगा 1 अपान ए स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ कॉस ए एक्स। ये हमारी कैपिटल ए की वैल्यू तो आ चुकी है यहाँ पर। अब बी के लिए भी आपको फार्मूला याद करना होगा, और ए का फार्मूला याद हो तो बी का याद हो जाएगा, बस माइनस के यहाँ पर प्लस रखना होगा, यू की जगह पर सॉरी बी की जगह पर यू करना होगा, और यहाँ पर बाकी वैल्यू वही रहेगी आर और डब्ल्यू और डी एक्स, सिर्फ माइनस की जगह पर प्लस का और वी की जगह पर यू आ जाएगा। अब यहाँ पर हम यू की वैल्यू देख लेंगे पीछे से, जो हमने सेलेक्ट की है यानी कॉस एक्स थी, और आर की वैल्यू जो मिली थी हमको सेक ए एक्स थी, और डब्ल्यू की वैल्यू एक इक्वल आई थी, यानी सभी हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। यू डब्ल्यू आर और डब्ल्यू की वैल्यू कुछ फाइंड की है, कुछ गिवन थी, तो कैपिटल वी की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। 1 अपान ए इंटू में है बाहर ले लें, सम कॉस एक्स को तो ऐसे लिख देंगे, और सेक को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस लिख सकते हैं, और देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जब ये कैंसिल हो जाएगा कॉस ए एक्स, तो हमारे पास सिर्फ 1 बचेगा, और 1 को x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो ओनली आएगा x आ जाएगा, x इंटू 1 x आ जाएगा, अपान में a है,
तो इस तरीके से हमें b की वैल्यू भी मिल चुकी है। जब a और b दोनों मिल गए हैं तो हम जहाँ पर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोगों ने लिखा था, माना था, वहाँ पर ये वैल्यू इसमें डाल देंगे, a की वैल्यू और b की वैल्यू, तब हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। सॉल्व होने के बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू हमारा पहले a की वैल्यू लिखेंगे जो कि 1/a² इंटू लॉग ऑफ कॉस ऑफ ax आई थी, और फिर इसके बाद यहाँ पर मल्टीपल में पहले से लिखा हुआ है cos ax, उसको लिख देंगे cos ax, ये तो लॉग ऑफ में है cos x, ये इंटू में इस लॉग के इंटू में cos ax है। फिर इसके बाद हम प्लस का साइन है वो अप्लाई करते, b की वैल्यू लिखेंगे, प्लस का b की वैल्यू x/a है और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था b की वैल्यू में साइन ax का इंटू हो रहा था, तो यहाँ पर साइन ax से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यानी हमने इसको लिख दिया है। ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, cos x को आप शुरू में लिख दिए तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू मिल गई है 1/a² इंटू कॉस ax इंटू लॉग ऑफ कॉस ax और प्लस x/a इंटू साइन ax। जब हमें CF मिल चुका है और PI मिल चुका है तो हम लिख सकते हैं द जनरल सॉल्यूशन इज़ y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी आया है दोनों को ऐड करके मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू हम पीछे देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने क्या फाइंड किया था, यानी c1 cos ax प्लस का c2 sin ax। उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल सामने लिखा है प्लस 1/a² cos ax इंटू लॉग ऑफ cos ax प्लस x/a इंटू साइन ax। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।